हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमारा, बोला गया है तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती क्योंकि इनमें नहीं होता है। पहला है केंद्रक, दूसरा सेंट्रोसोम, तीसरा गोल्गी बॉडी, लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। क्या देखेंगे यहाँ पर बच्चों? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा मुख्य अवधारणा होगा वो किसके बारे में होगा? यहाँ पर न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन की विशेषता, न्यूरॉन की विशेषता। सिंपल। तो जो यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं यानी जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, उनकी जो इकाई होती है उन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। कोशिकाएं होते हैं। क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, इनमें विभाजन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, एक एक करके हम देख लेंगे। सबसे पहला हमारा है यहाँ पर केंद्रक। केंद्रक जो होता है एक कोशिकांग है, जिसे हम कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं। यानी जो भी यहाँ पर कोशिका में कार्य होता है वो यही यहाँ पर नियंत्रित करते हैं। तो ये गलत होगा। दूसरा होता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम ये भी एक कोशिकांग है। सेंट्रोसोम ये भी एक कोशिकांग है और ये यहाँ पर क्या करते हैं? कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। क्या करते हैं? कोशिका विभाजन में। यानी अगर ये नहीं होंगे तो कोशिका विभाजित नहीं होगी। कोशिका विभाजन में मदद करते हैं क्योंकि इनमें जो हमारा यहाँ पर सेंट्रियोल होता है वही यहाँ पर कह सकते हो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, तर्क तंतु का निर्माण करता है, जिससे कि क्रोमोसोम पर जाकर जुड़ते हैं और क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं जब यहाँ पर कोशिका का विभाजन होना होता है। तो अगर यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं होगा तो कोशिका विभाजित नहीं करेगी। किसमें? तंत्रिका कोशिका में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती क्योंकि इनमें नहीं होता है कौन? सेंट्रोसोम। तो जो सेंट्रोसोम नहीं होगा तो इन्हीं के अंदर 90 डिग्री पर सेंट्रियोल पड़े होते हैं, तो वो भी नहीं होंगे। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? यही होगा। और लास्ट में हमारा यहाँ पर तीसरा है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी यहाँ पर जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? गालिकाय बोलते हैं, जो कि यहाँ पर कह सकते हो प्रोटीन के मॉडिफिकेशन यानी प्रोटीन में कुछ परिवर्तन होता है उनके द्वारा, ये पैकेजिंग और परिवर्तन इनके द्वारा हो सकता है। तो ये भी एक कोशिकांग है। कोशिकांग। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी कोशिकांग है, जैसे कि ऊर्जा यहाँ पर बनता है, जिसे पावर हाउस बोलते हैं। तो ये भी गलत होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा होगा बी। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।